नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम किसी ऐप पर बाय नाउ क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में असल में होता क्या है? एक साथ कितनी सारी चीजें काम करने लगती हैं? तो आज हम इसी डिजिटल स्पेगेटी को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने दर्जनों अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे से बात करना सिखाती हैं। फोकस बना हुआ है। तो देखो, ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। फिर देखेंगे मिडलवेयर और एपीआई जैसे सॉल्यूशंस को, सोप और रेस्ट के बीच का अंतर जानेंगे, कुछ कॉमन पैटर्न्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल में काम कैसे करता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द डिजिटल स्पेगेटी प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती हैं उनके अपने ही सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। ये होता क्यों है, देखते हैं। तो ऐसा सोचिए कि सेल्स टीम अपना सॉफ्टवेयर चुनती है, मार्केटिंग अपना और अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट अपना। ये सब अपने अपने काम में तो बेस्ट हैं, लेकिन जब सेल्स टीम को अकाउंटिंग से डेटा चाहिए होता है, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इन्हें ही लेगेसी सिस्टम्स कहते हैं। समझ लीजिए अपने अपने आइलैंड पर बसे हुए एक्सपर्ट्स जो एक दूसरे से बात नहीं करते। अब आप सोचिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम हर सॉफ्टवेयर को हर दूसरे सॉफ्टवेयर से सीधे जोड़ने लगें तो क्या होगा? तो नतीजा क्या होता है? एक ऐसा उलझा हुआ जाल जिसे देखकर आपको लिटरली स्पैगेटी की प्लेट याद आ जाएगी। इसी को कहते हैं स्पैगेटी आर्किटेक्चर, और ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और पता है ये उलझन कितनी जल्दी बढ़ती है? सिर्फ 10 ऐप्स को आपस में पूरी तरह जोड़ने के लिए गेस कीजिए कितने कनेक्शंस लगेंगे? 15? शायद 20? नहीं, पूरे के पूरे 45। अब आप सोच कर देखिए कि 100 ऐप्स के साथ क्या हाल होगा। मतलब ये तरीका तो चल ही नहीं सकता, राइट? ठीक है, तो अब आता है सेक्शन 2। तो सवाल यह है कि स्पेगेटी को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट सेंट्रल आइडिया में छुपा है। तो यहीं पर एंट्री होती है मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर की, जिसे हम शॉर्ट में MOM भी कहते हैं। इसको आप एक स्मार्ट डिजिटल पोस्ट ऑफिस की तरह समझिए। अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स एक दूसरे को सीधे कॉल नहीं करते। वो अपना मैसेज इस पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं और ये पोस्ट ऑफिस उसे सही जगह सही फॉर्मेट में पहुंचा देता है। समझ आ रहा है? अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? कि अब किसी भी एप्लीकेशन को ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि दूसरी एप्लीकेशन कैसे बनी है या किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी है। वो बस अपना मैसेज भेजती है और मिडिलवेयर बाकी सब कुछ संभाल लेता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी और सिंप्लिसिटी भी एक साथ। हमारा अगला सेक्शन है एपीआईज। अच्छा, तो ये जो मैसेज भेजने और पाने का काम है, ये होता कैसे है? यहीं पर आते हैं एपीआईज, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक एपीआई को आप दो सॉफ्टवेयर्स के बीच का एक तरह का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि कौन किस से क्या जानकारी मांग सकता है और किस फॉर्मेट में। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। इसको ना आप एक इलेक्ट्रिक सॉकेट की तरह समझिए। हमें यह जानने की जरूरत नहीं होती कि दीवार के अंदर वायरिंग कैसे हुई है। हमें बस ये पता है कि अगर हम सही प्लग लगाएंगे तो बिजली मिलेगी, राइट? एपीआई भी बिल्कुल यही करता है। वो बस जरूरी फंक्शंस का एक सॉकेट बाहर दे देता है, अंदर की पूरी कॉम्प्लेक्स वायरिंग छिपी रहती है। तो अब आता है सेक्शन 4, सोप वर्सेस रेस्ट। अच्छा, तो ये जो एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये मोटे तौर पर दो स्टाइल में लिखे जाते हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपको क्या ज्यादा जरूरी है? एक लोहे की तिजोरी जैसी एकदम टाइट सिक्योरिटी, या फिर एक सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार जैसी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी? सोप सिक्योरिटी को चुनता है और रेस्ट स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को। और हां, दोनों के अपने अपने जगह है। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि रेस्ट वेब की भाषा ही इस्तेमाल करता है। जैसे गेट डेटा लाने के लिए, पोस्ट नया डेटा बनाने के लिए। ये इसे वेब और मोबाइल ऐप्स के लिए एक बिल्कुल नेचुरल चॉइस बना देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो इस टेबल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोई बेस्ट एपीआई स्टाइल जैसी चीज होती ही नहीं है। एक बैंक को शायद अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए सोप की सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन एक सोशल मीडिया ऐप को रेस्ट की स्पीड। मतलब सही टूल सही काम के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर।
हमारे पास मिडलवेयर है, एपीआईज हैं, लेकिन इनसे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज कैसे बनाएं? और इसका जवाब है इंटीग्रेशन पैटर्न्स। और इनको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये इंटीग्रेशन की दुनिया के लेगो ब्लॉक्स हों। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। भाई, हर बार पहिया क्यों बनाना? वाई रीइन्वेंट द व्हील, राइट? डेवलपर्स इन आजमाए हुए दोबारा इस्तेमाल होने वाले पैटर्न्स को यूज करके तेजी से और भरोसेमंद तरीके से सिस्टम्स बनाते हैं। एक बहुत ज़रूरी पैटर्न है कंटेंट बेस्ड राउटर। ये बिल्कुल एक मेल रूम क्लर्क की तरह काम करता है। ये आने वाले मैसेज या ऑर्डर को देखता है और ये डिसाइड करता है कि वो विजेट इन्वेंट्री के लिए है या गैजेट इन्वेंट्री के लिए, और उसे सही जगह पर भेज देता है। दूसरा बहुत ही ज़रूरी पैटर्न है एग्रीगेटर। ये बिल्कुल एक पेशेंट मैनेजर की तरह है जो आराम से इंतजार करता है। जब तक शॉपिंग कार्ट के हर एक आइटम का जवाब वापस नहीं आ जाता, ये सबको इकट्ठा करता है और फिर उन सबको मिलाकर एक फाइनल ऑर्डर कन्फर्म्ड मैसेज भेजता है। तो चलिए, अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, हमारा आखिरी सेक्शन। इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ये लेगो ब्लॉक्स वाली थियरी उस असली स्पगेटी की प्रॉब्लम को असल में कैसे सॉल्व करती है। तो देखिए, ये मैजिक होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर आता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, सही जगह भेजा जाता है, सारे जवाबों का इंतजार किया जाता है और आखिर में एक फाइनल रिजल्ट बनता है। जो पहले एक उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स काम था, अब वो एक स्मूथ ऑटोमेटेड असेंबली लाइन बन गया है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला? हमने उस उलझी हुई नाजुक सी स्पैगेटी को एक बिल्कुल साफ सुथरे, मजबूत और फ्लेक्सिबल सिस्टम में बदल दिया है। यही है मॉडर्न एंटरप्राइज इंटीग्रेशन की असली पावर। तो ठीक है, हमने आज की स्पैगेटी तो सुलझा ली, लेकिन हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। अब जब AI पावर्ड APIs और रियल टाइम इवेंट्स नॉर्मल होते जा रहे हैं, तो एंटरप्राइज के लिए अगला सबसे बड़ा इंटीग्रेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।